हेलो बच्चों, वी हैव ए क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट थ्री आइडेंटिकल coils A, B and C carrying currents are placed coaxially with their plane parallel to one another. Okay, एक दूसरे के पैरेलल हैं. A and C carry currents as shown in figure. Okay, A में करंट देखो तो ऐसे बह रहा है, मतलब क्लॉकवाइज बह रहा है, और C में देखो तो एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है. ठीक है, इस तरफ किसी एक तरफ से देखना, ठीक है, तो ज्यादा आसान रहेगा. ओके, while A and C both are moved with towards B. ओके, ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये दोनों मूव कर रहे हैं B की तरफ. ठीक है, विथ सेम स्पीड, दोनों का स्पीड भी क्या है, सेम है. चलो VV है. इनिशियली B इज इक्वली सेपरेटेड फ्रॉम A एंड C. ओके, तो इनिशियली जो डिस्टेंस हमारा इनका क्या है, दोनों का सेम है, तो मैं मान लेता हूं DD है. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द कॉइल B इज. ओके, तो सबसे पहले ये बताओ, ये कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन, में समझ नहीं आ रहा है सर, कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है. कॉन्सेप्ट देखो ये है कि हमें पूछ रहा है कि इंड्यूस करंट के बारे में, कि इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो कैसा होगा B में. तो किसी में भी इंड्यूस करंट निकालना है तो हमें क्या देखना चाहिए कि सर उसमें फ्लक्स कैसे बह रहा है, उसका जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है. अगर फ्लक्स देखना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो चलो B हमारा क्या है, फिक्स्ड है. B क्या है, फिक्स्ड है. A यहां पे था इनिशियली, B C यहां था, ये हमारा A है, ये C है. तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा A में करंट है वो कैसा है, वो है डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज. ठीक है, तो क्लॉकवाइज कर लो अपने फिंगर को, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है इसके कारण इस तरफ से. ठीक है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ये लिख रहा हूं मैं ड्यू टू ए, बी ड्यू टू ए, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा. ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसका, क्लॉकवाइज है. ओके, चलो अब देखो सर, सी में डायरेक्शन क्या दिया है, सी में डायरेक्शन दिया है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, वो करंट इस तरह से मूव कर रहा है. जब करंट इस तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब अंगुली अपने फिंगर को कर्ल करो, किस तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो वो देखोगे आप कि ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा, उसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, वो है इस तरफ. ठीक है, राइट में आएगा. ए के कारण लेफ्ट में आया और सी के कारण राइट में आया. अब ध्यान से देखो, तो इसका इनिशियल डिस्टेंस D था. अब हम जानते हैं D पे डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड. करंट भी दोनों में क्या है, सेम है. करंट भी दोनों में क्या है, सेम है. तो मैग्नेटिक फील्ड एट B, ये क्या है, B ड्यू टू C है. तो मैग्नेटिक फील्ड एट B ड्यू टू A एंड C बोथ विल बी इक्वल एंड अपोजिट. ऑलवेज इनिशियली क्या था हमारा, इक्वल डिस्टेंस था, इनिशियली तो सेम है. अब ये दोनों क्या हो रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब सेम स्पीड से B की तरफ मूव कर रहा है. तो ये ऑलवेज क्या करेगा, बराबर मूव करेगा एक दूसरे के, B के करीब. ठीक है, तो जब बराबर मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम डिस्टेंस बिटवीन A and B and B and C, ठीक है, इज सेम है कि नहीं. किसी भी टाइम पे क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो जब सेम रहेगा देन ध्यान से देखो, B at A and B due to A at B and B due to C at B will be equal and opposite. तो then B net at B ring, ठीक है ना, B ring will be 0. ठीक है ना, 0 रहेगा ना ऑलवेज. अब जब B 0 है देन सो फ्लक्स विल बी 0, राइट ना.
फ्लक्स ऑलवेज क्या है, जीरो है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है किसी लूप में, देन फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, देन आई इंड्यूस विल बी जीरो। सो 1 पे सेम एज दैट कॉइल इन ए गलत, सेम एज दैट कॉइल इन बी गलत, जीरो इज द करेक्ट आंसर। तो सो इस दिस क्वेश्चन के लिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके